अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशआमदीद हमारे चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्क और विजिट वीज़े के फ़र्क के बारे में कि इनमें क्या मुख्तलिफ है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और कितना खर्चा आता है। और इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि वर्क वीज़े विजिट वीज़े पर आकर क्या विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्क वीज़े के बारे में। वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए वर्क परमिट की ज़रूरत होती है और वर्क परमिट हासिल करने के लिए किसी कंपनी से रब्ता करना पड़ता है। कंपनी से रब्ता खुद भी कर सकते हो और किसी एजेंसी से रब्ता भी कर सकते हो पाकिस्तान में। अगर किसी एजेंसी से रब्ता करोगे तो वो इधर किसी एजेंसी से रब्ता करेगी रोमानिया में, या फिर किसी कंपनी से रब्ता करके आपके डॉक्यूमेंट उस कंपनी तक पहुँचाएगी। डॉक्यूमेंट की किन की ज़रूरत होती है? पासपोर्ट, वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीरें और इसके अलावा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट एजेंसी के थ्रू या फिर आप खुद कंपनी को पहुंचाते हो तो कंपनी आपका वर्क परमिट अप्लाई कर देती है। वर्क परमिट जब अप्लाई किया जाता है तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अप्लाई किए जाते हैं। एक अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है। जब डेटा प्रोग्राम किया जाता है तो अपॉइंटमेंट की डेट तकरीबन बड़े शहरों में 4 से 5 महीने और छोटे शहरों में 2 से 3 महीनों का टाइम मिल जाता है। काफ़ी लंबा टाइम मिलता है। जब वो आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आती है, कंपनी का मालिक या कंसल्टर या फिर जिसने भी आपके डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हैं वो आपके डॉक्यूमेंट लेकर उधर ऑफिस में जाता है। ऑफिस में डॉक्यूमेंट आपके जमा करवाता है। तो डॉक्यूमेंट जमा होने के तकरीबन 1 महीने का टाइम दिया जाता है वर्क परमिट के लिए। उससे ज़्यादा ही लग जाते हैं, 2 से 3 भी लग जाते हैं। 2 से 3 महीने के बाद ईमेल आती है, आपका वर्क परमिट रिसीव हो जाता है। वर्क परमिट रिसीव करने के बाद आपकी कंपनी आपको वर्क परमिट भेज देती है उधर पाकिस्तान में, या फिर अगर एजेंसी ने के जरिए आपने अप्लाई किया है तो वो एजेंसी को भेजती है, एजेंसी आपको। इसी तरीके से आपके पास वर्क परमिट पहुंच जाता है। और इनविटेशन लेटर का भी कुछ इसी तरह से है, वो उसका विजिट वीज़े के बारे में। विजिट वीज़े के लिए इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होती है, तो इनविटेशन लेटर का भी सेम ही सीन है। इसी तरह जैसे कि आपको वर्क परमिट हासिल कर किया, इसी तरीके से आप इनविटेशन लेटर भी हासिल करते हो। इनविटेशन लेटर हासिल करने के लिए वो जो बंदा इधर आपका जानने वाला या फिर आपकी कंपनी जो भी आपको इधर बुलाना चाहता है विजिट के लिए, तो वो आपके डॉक्यूमेंट के ज़रिए पासपोर्ट और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और वगैरह वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसके ज़रिए आपका इनविटेशन लेटर अप्लाई करता है। इनविटेशन लेटर रिसीव करने के बाद वो आपको भेज देता है। इसी तरीके से जिस तरीके से आपने वर्क वीज़ा अप्लाई किया, इसी तरीके से आपका विजिट वीज़े के लिए भी इनविटेशन लेटर के लिए भी अप्लाई किया जाता है। इनविटेशन लेटर जब आपको मिल जाता है तो आप फिर एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेते हो। वर्क वीज़े वाले वर्क परमिट के ज़रिए एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं और विजिट वीज़े वाले इनविटेशन लेटर के ज़रिए एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं। जब आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट मिल जाती है, काफ़ी लंबी डेट मिलती है, 2-3 महीने की डेट मिल जाती है। जब आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाती है तो आप अपने रीजनल डॉक्यूमेंट के साथ, रीजनल डॉक्यूमेंट विजिट वीज़े वाले को कौन से चाहिए? उसके पास होने चाहिए उसकी सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट, वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीरें, पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट उसके पास होने चाहिए। और वर्क वीज़े वाले के पास उसका पासपोर्ट, वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीरें, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा उसको मज़ीद किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। उसका शनाख्ती कार्ड वगैरह उसके पास होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड तो दोनों के पास ही होना चाहिए, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और वाइट बैकग्राउंड से तस्वीरें, और पोलियो कार्ड भी। और जब आपका इंटरव्यू उधर होता है उसी के मुताबिक आपसे सवाल किए जाते हैं, वर्क वीज़े वाले से वर्क वीज़े के बारे में और विजिट वीज़े वाले से विजिट वीज़े के बारे में। विजिट वाले वीज़े वाले से पूछा जाएगा कि कितने दिन तुम उधर रुकोगे, क्या क्या है। वो उसके पास टिकट पहले उसने करवाई होती है और रिटर्न टिकट भी होती है और इसके अलावा होटल की रिजर्वेशन भी होती है। ये सारी चीज़ें जो भी उधर आपके पास डॉक्यूमेंट में है वही आपने बताना है कि मैं इतने दिन वहाँ रुकूंगा, ये देखूंगा। कुछ भी आपने शहर जो देखने हैं, जो करने के लिए भी आ रहे हो, तो वो उधर विजिट वीज़े वाला सारा सेम उसी तरीके से बताता है कि मैं ये इस काम के लिए जा रहा हूँ, फलां बंदे ने मुझे बुलाया है, मैं इतने दिन रुकूंगा। तो आपका अगर इंटरव्यू पास हो जाता है तो आपका पासपोर्ट आपसे ले लिया जाता है और आपको टाइम दे दिया जाता है कि कितने दिन में आपको वर्क वीज़े के साथ आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। और वर्क वीज़े वाले से भी
उसी के बारे में सवाल होते हैं, वर्क के बारे में, कि किस काम के लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करोगे। इस तरह से 3 से 4 या 5 सवाल होते हैं और उसके बाद आपकी पिक्चर वगैरह ले ली जाती है और पासपोर्ट भी आपसे ले लिया जाता है और फिर आपको टाइम दे दिया जाता है कि कितने दिन में आपको पासपोर्ट वीज़े के साथ मिल जाएगा। जब आपको वीज़ा और आपका पासपोर्ट आपको रिसीव हो जाता है तो फिर उसके बाद आपने टिकट करवा कर रोमानिया के लिए रवाना हो सकते हो। लेकिन याद रहे कि आप डायरेक्ट रोमानिया में नहीं ऐसे ही आ सकते, आपको वो बंदा रिसीव करेगा जिसने आपको इनविटेशन लेटर भेजा है या वर्क परमिट भेजा है। वैसे आप बगैर बताए इधर आउट नहीं हो सकते एयरपोर्ट से। आपने पहले राब्ता करना है कंपनी के मालिक से या फिर आपको जिसने इनविटेशन लेटर भेजा है उससे, जिसने आपको वर्क परमिट भेजा है उससे। तो आप उसको बताओगे कि किस टाइम आप उधर रोमानिया में आ जाओगे, फिर उसको फ़ोन करना पड़ेगा, फिर वो आपको रिसीव करेगा, रिसीव करके वही आपको उधर से एयरपोर्ट से आउट कर सकता है। नहीं तो आप खुद नहीं इधर आ सकते, आपको उधर से डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर आपको रिसीव कोई नहीं करता। तो जब आप इधर आ जाते हो रोमानिया में, वर्क वीज़े वाले अपनी कंपनी की रिहाइश पर चले जाते हैं तो उनके साथ वर्क का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, काम का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मुआहदा हो जाता है उनका। तो फिर उनको कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है वीज़े की डेट रहते हुए। वीज़े की 3 महीने की डेट होती है तो उसके अंदर अंदर उन्होंने कार्ड के लिए अप्लाई करना है। पहला कार्ड पहले 1 साल का बनता था, अब बनता है 2 साल के लिए कार्ड बनता है। जब आपको कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया जाता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होना चाहिए। अगर उसी दौरान में आपका कंपनी से कोई मसला बन जाता है, जैसे कि आपका टीआरसी अप्लाई किया हुआ है और आप कंपनी से झगड़ा कर लेते हो या किसी वजह से भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो आपका टीआरसी भी कैंसिल हो जाता है। आपको थोड़ा सब्र करना होगा, उन दौरान सब्र से काम लें। अगर सैलरी थोड़ी मिलती है या लेट मिलती है तो थोड़ा एहतियात करें, कार्ड बनने दें। तो बाद में जो भी करना है, जिस तरीके से भी मैंने करना है तो कर लें। 2 से 3 महीने के अंदर वो कार्ड आपको बना कर दे देते हैं। वो 2 साल का कार्ड होता है। और इनविटेशन लेटर वाले की जिम्मेदारी, जिसने भेजा है इनविटेशन लेटर, जो विजिट वीज़े पर इधर आया है, सारी जिम्मेदारी इनविटेशन लेटर भेजने वाले की होती है। रिटर्न टिकट तो बंदे के पास होती है और होटल की रिजर्वेशन भी होती है और मुकम्मल प्लान तो उसने पहले से उधर से किया होता है कि कहाँ जाएगा, कितनी देर रुकेगा, क्या करेगा, और उसके बाद उसने वापस जाना होता है। जो बंदे कहते हैं कि हम विजिट वीज़े पर आकर विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करेंगे क्योंकि कम पैसे में हो सकता है कि इनविटेशन लेटर मिल जाए या इस तरह को कोई सीन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। विजिट वीज़ा वर्क वीज़े में तब्दील नहीं होता। ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए उसको वापस जाना पड़ेगा दोबारा अपने मुल्क में। उधर से जाकर दोबारा से वो अप्लाई करेगा विजिट वर्क वीज़े के बारे में। उसी प्रोसीजर से दोबारा गुजरेगा जिस तरीके से वर्क परमिट अप्लाई करेगा। वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद दोबारा उधर भेजा जाएगा और फिर उधर से एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ली जाएगी। सारा प्रोसीजर दोबारा से किया जाएगा। इधर से विजिट वीज़ा वर्क वीज़े में तब्दील नहीं होगा। एक बंदा मैसेज कर रहा था कि उधर जाकर शादी भी तो की जा सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि शादी की जा सकती है, लेकिन आपके पास इसके लिए लड़की होनी चाहिए कि जिस लड़की से आपने शादी करनी है उस आपके कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट में लड़की होनी चाहिए, आपका उससे राब्ता होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उधर से आए और आपके पास 2 महीने का टाइम है तो आप इतने में लड़की ढूंढ लोगे। आप रास्ते में जाते हो किसी लड़की को ये कहोगे कि मुझे डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं तो मेरी मदद करो, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर कोई पैसे के लालच में या किसी हिसाब से वो मान भी जाए तो पैसे जो आप कमाए हुए तो उसे देते जाओगे तो फिर आपको क्या बचेगा, वो तो बहुत मुश्किल है। हाँ, दूसरा आपके पास रास्ता यही बचता है कि आप विजिट वीज़े पर आकर आगे चले जाओ, आगे किसी दूसरे मुल्क में, तो वो हो सकता है। तो वो वर्क वीज़े वाला भी जा सकता है, विजिट वीज़े वाला भी जा सकता है। इधर से टिकट करवाओ और आगे चले जाओ। तो बेहतर यही है, अगर आप इधर आकर काम करना चाहते हो तो वर्क वीज़े पर ही आओ, विजिट वीज़े का इंतखाब ना करो। हाँ, सस्ते और महंगे की बात कि कितने का वर्क परमिट होता है और कितने का इनविटेशन लेटर होता है। यार, इन पर ज़्यादा पैसे नहीं लगते
वर्क वीजे पर कितने पैसे लगते हैं? वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए सिर्फ 500 यूरो लगता है, ज्यादा से ज्यादा वर्क परमिट आ जाता है। और उसके बाद वर्क परमिट तो उधर भेज दिया जाता है। आपने उधर एम्बेसी की फीस देनी होती है। एम्बेसी की फीस 120 यूरो है। और उसके अलावा आपने टिकट करवानी है तो टिकट 200 से 300 यूरो की टिकट हो जाती है। और प्रोटेक्टर जिधर करवाओगे 10,000 में प्रोटेक्टर हो जाते हैं। तो विजिट वीजा के बारे में बात करते हैं। जिसने इनविटेशन लेटर आपको भेजना है तो उसकी भी इसी तरीके से खर्चा आता है। तकरीबन इधर 100 यूरो के करीब लगते हैं जो फीसें वगैरह हैं। बकाया फीसें वो उधर आप जमा करवाते हो या फिर टिकट वगैरह करवा लेते हो तो वो आपको उधर करना पड़ता है। या अगर बैंक स्टेटमेंट आपके पास नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट की भी उधर खरीदनी पड़ती है। तो जो जिधर जिधर भी आप पैसे लगवाओगे तो वो तकरीबन इतने ही पैसे बनते हैं कि ये इधर की फीस सिर्फ 100 यूरो के करीब है और बकाया कोई इजाफी खर्चा नहीं है। जो भी आपसे इधर जैसे कि बड़ी बड़ी रकम ली जाती हैं 5,000 यूरो या 5,500 यूरो या 6,000 यूरो, जितने भी लिए जाते हैं उधर पाकिस्तान में वर्क वीजे के लिए, वो एजेंसियां और जो कंपनी अप्लाई करती हैं वो ही बंदे खाते हैं, उन्हीं के होते हैं वो। ये सिर्फ उनकी बचत है क्योंकि उन्होंने आपके लिए अपार्टमेंट लेना होता है या फिर इधर आपकी खाने पीने का बंदोबस्त करना होता है या फिर अपनी जेब गर्म करनी होती है। यही सारी चीज़ें हैं। वैसे इसके अलावा कोई फीस नहीं है, गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं। गवर्नमेंट की फीस यही है, जो भी आपकी फाइल तैयार करता है कंसल्टर वो सिर्फ 200 से 300 यूरो लेता है। और इधर की फीसें इतनी मामूली सी फीसें हैं, इन पर ज़्यादा खर्चा नहीं आता। वर्क पर वीज़े वाले के लिए कंसल्टर जो फीस लेता है और सारी गवर्नमेंट की फीसें मिलाकर 500 यूरो तक लगता है, 500 550 यूरो तक। और इनविटेशन लेटर का तो ज़्यादातर लोग नहीं अप्लाई करते क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसकी 100 फीस है, 100 यूरो, इससे ज़्यादा नहीं। तो बेहतर चॉइस यही है कि आप वर्क वीज़े पर आओ, क्योंकि जिसने आपको इनविटेशन लेटर देना है तो उसने भी अच्छी खासी आपसे रकम ले लेनी है, तो वर्क वीज़े वाले ने भी लेनी है। तो वर्क वीज़े पर आओ और अपना काम करो। हाँ, अगर आपके पास चॉइस है कि आप आगे जाना चाहते हो, जो इस तरह का कोई मसला मसाइल है तो फिर कर सकते हो। मैंने आपको डिटेल से बता दिया, आपने फैसला करना है कि आपने कौन सा अप्लाई करना है, विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। और कुछ बंदे मुझसे रब्ता करके पूछ रहे थे कि क्या आप हमारे लिए विजिट वीज़े का कोई बंदोबस्त कर सकते हो, इन्विटेशन लेटर अप्लाई कर सकते हो। नहीं यार, हम नहीं अप्लाई कर सकते। हम विजिट वीज़े का के लिए इन्विटेशन लेटर नहीं अप्लाई करते किसी के लिए भी। हाँ, वर्क पर के बारे में अगर कहोगे तो वो हम किसी कंपनी से रब्ता कर लेंगे तो कुछ कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वर्क वीज़े के बारे में आप हमसे रब्ता कर सकते हो, लेकिन विजिट वीज़े के बारे में नहीं। इसके अलावा मज़ीद आपको किसी भी किस्म की कोई मालूमात चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। जुम्मे के दिन आप अगर कॉल करोगे तो मैं रिसीव करूँगा कॉल और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन वीडियो कॉल करना और कॉल मैं रिकॉर्ड करूँगा वो यूट्यूब चैनल के लिए, उस पर आपकी वीडियो डालेंगे और इससे जो सवाल आप करोगे वो ही मालूमात किसी दूसरे को भी चाहिए होगी तो उधर से मिल जाएगी। आप हमें कॉल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ जुम्मे के दिन कॉल करना। पहले मुझे मैसेज करके बता देना कि किस दिन आपका किस टाइम आप कॉल करना चाहते हो। तो कोशिश करना कि सुबह तकरीबन 8 बजे के बाद और 12-1 बजे तक इस दौरान कॉल कर लेना। जो भी कॉल करना चाहते हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो लेनी है आपने, वो सवाल अपने पास मुकम्मल लिस्ट नोट करके रखना। तो वीडियो कॉल पहले आप देख सकते हो किस तरीके से उधर यूट्यूब पर मैंने 1-2 वीडियो बनाई हुई हैं, उसी तरीके से आपकी भी कॉल रिकॉर्ड होगी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। इसी के साथ हमारी इस वीडियो का होता है खात्मा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।